बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की क्या सहभागिता होती है इस बारे में बात किया था और उससे संबंधित सवाल हल किया था। आज हम लोग देखेंगे कि घनीय क्रिस्टल का घनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। प्रति इकाई सेल में यदि घटक कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस क्रिस्टल का घनत्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। एक्सरे के द्वारा क्रिस्टल संरचना को जब हम ज्ञात करते हैं तो घनीय क्रिस्टल के कोर की लंबाई को निम्न प्रकार से हम उसकी गणना कर सकते हैं। और कोर की लंबाई की इसलिए आवश्यकता होगी क्योंकि हमें आयतन निकालना है और आयतन घनत्व ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। तो घनत्व का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं क्या होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान यहाँ पर हमें किसका लेना है, एकक कोशिका का द्रव्यमान लेना है और आयतन किसका लेना है, एकक कोशिका का आयतन। अब बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एकक कोशिका किससे बनी हुई है, अणुओं से या परमाणुओं से। तो उस एकक कोशिका में जो भी परमाणुओं की संख्या होगी उसमें जब हम परमाणु द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो हमें एकक कोशिका का द्रव्यमान पता चल जाएगा। और एकक कोशिका का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक बार और देखेंगे, ध्यान देंगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें जब हम एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम परमाणु में जो कणों की संख्या होती है वो एवोगैड्रो की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार जो अगर घन का आयतन होगा वो क्या होगा, लंबाई, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगी। मतलब घन का आयतन यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, a क्यूब, और यहाँ पर a क्या है, घन की 1 भुजा है। अब जब ये मान हम घनत्व के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या नया फॉर्मूला मिल जाएगा, कैपिटल Z इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू NA। और यही वो फार्मूला है जो आपको किसी भी एकक कोशिका का जो है वो क्या बताएगा, घनीय एकक कोशिका से बनी हुई घनीय क्रिस्टल का घनत्व बताएगा। अब यहाँ पर देखिए Z का मान क्या है, Z क्योंकि क्या है, पहले हमने देखा था कि Z जो है वो क्या होता है, परमाणुओं की संख्या है। तो अब जब घनीय कोशिका है उसके लिए Z का मान 1 के बराबर है। काय केंद्रित अगर है तो Z का मान 2 के बराबर होगा। अगर फलक केंद्रित है तो Z का मान 4 के बराबर होगा। बच्चों, इन बातों को आपको याद रखना होगा। अब इसी पर आधारित इसी फॉर्मूले पर आधारित एक सवाल है। लेड 2 सल्फाइड की FCC प्रकार की संरचना है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसकी जो है क्या है, संरचना है। यदि इकाई सेल के कोर की लंबाई 500 पिकोमीटर है तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। अब बच्चों, ये सवाल आप अपने आप से ट्राई करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले के आधार पर ये सवाल होगा। लेकिन यहाँ पर FCC है मतलब फलक केंद्रित है, तो आपने ऊपर देखा Z का मान कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। M क्या है, इसका अणुभार है लेड सल्फाइड का, तो इसके लेड का जो परमाणु भार 207 है और सल्फर का 32 है। तो PbS का जो अणुभार हो जाएगा वो कितना है, 239। A का मान 500 पिकोमीटर है जिसे हम सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁸ और आप जानते हैं कि यहाँ पर Na क्या है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों, ये सारा मान रख के आप इसके घनत्व की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने आपको बताया कि घनीय क्रिस्टल का घनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है।